नमाज अल्लाह की इबादत का बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसकी कबूलियत के लिए कुछ बुनियादी फराइज का पूरा होना जरूरी है। आज हम नमाज के इन 13 फराइज को तफसील से समझेंगे जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। नमाज शुरू करने से पहले 7 ऐसी चीजें हैं जिनका होना लाजमी है, उन्हें नमाज की शराइत कहा जाता है। पहली शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले का पूरा बदन नजासत से पाक हो। दूसरी शर्त यह है कि जो लिबास पहनकर नमाज अदा की जा रही है वो भी बिल्कुल पाक साफ हो। तीसरी शर्त यह है कि जिस जगह खड़े होकर सजदा किया जाएगा वो जमीन अमुस्लु पाक होना जरूरी है। चौथी शर्त सतन औरत है, यानी जिस्म के उन हिस्सों का ढांपा जाना जो नमाज के लिए जरूरी है। पांचवी शर्त यह है कि जिस नमाज की नियत की जा रही है इसका मुकर्ररा वक्त हो चुका हो। छठी शर्त क़िबला रुख होना है, यानी नमाज के दौरान रुख खाना कबा की तरफ होना लाजमी है। सातवीं और आखिरी शर्त नमाज की नियत है, यानी दिल में यह इरादा हो कि मैं फुला नमाज अदा कर रहा हूं। अब जिक्र करते हैं उन 6 फराइज का जो नमाज के अंदर अदा किए जाते हैं, उन्हें अरकान नमाज कहते हैं। 8वां फर्ज तकबीर तहरीमा है, यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज का आगाज करना। 9वां फर्ज क़याम है, यानी फर्ज नमाज में खड़ा होना जब तक के उज़्र ना हो। 10वां फर्ज क़िराअत है, यानी कुरान पाक की तिलावत करना। 11वां फर्ज रुकू करना है, जिसमें कमर को झुकाया जाता है। 12वां फर्ज दोनों सजदे करना है, जो आजिज़ी की इंतहा है। 13वां फर्ज क़दा अखीरा है, यानी आखिरी अलतहियात में इतनी देर बैठना कि तशहुद मुकम्मल हो जाए। ये थी वो 13 फराइज जिन पर नमाज की बुनियाद है। अल्लाह हमें इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।